जो शादी में आपने बलि दी है वो ही बकरे की बलि दी है, तो वो ही बकरा आपके घर में पैदा होगा, क्योंकि वो प्राण हैं। जो परमात्मा को आपने जो चढ़ावा दिया वही आपको वापस मिलेगा। जय श्री राम, जय काली माँ। तो दोस्तों, आज हम वार्तालाप करेंगे कि जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि माँ काली असल में बकरे की बलि मांगती है या नहीं। तो इस बात पे जो हम चर्चा करेंगे हमारे पुजारी राम कुमार जी वर्मा जी के साथ, और वो हमें पूर्ण सिस्टम से बताएंगे कि असल में जो सच्चाई है वो क्या है। और उसके बाद दोस्तों आप अपनी राय जो है कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका उनसे हम वार्तालाप करते हैं। सभी भाई बंधुओं को मेरा कोटि कोटि नमस्कार, जय श्री राम। पॉइंट है कि माँ काली जो है भोग में गलत भोग जो देते हैं लोग, बलि की जो भोग लगाते हैं वो लेती है या नहीं। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं अपनी गलती है, क्योंकि जो ग्रंथों के अंदर जो चीज़ है वो पॉइंट थोड़े से मिस्टेक हुए हैं। आप उस पर कृपया थोड़ा सा ध्यान दें। फर्क सिर्फ इतना है, माँ का अर्थ होता है जगत जननी। जगत जननी जो है अपने किसी भी जीव जंतु हर प्रकार से सभी की माँ है, तो माँ कभी किसी की बलि नहीं ले सकती। दूसरी बात, ये जो सिस्टम है मधु और मध, ये पॉइंट जो है थोड़े से मिस्टेक में। तो जब राक्षसों का संहार किया था उस टाइम माँ ने जो रूप बनाया था वो पाप का संहार किया था। उस वक्त माँ ने वो बलि नहीं, वो पाप का सहाय किया था। और जो लोग उसी प्रथा को चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं पाप कर रहे हैं। दूसरी बात, माता कभी बलि नहीं लेती। देवी देवता जो होते हैं वो देने वाले होते हैं, कभी किसी की बलि नहीं लेते। शुद्ध भोग लगाएं, अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे मधु का मतलब होता है शहद और मध्य का मतलब होता है शराब। तो जब माँ काली ने संहार किया था उस टाइम मधु यानी शहद का पान किया था, मीठा भोग दिया था। उसी में माँ जो है शांत हुई थी। माता को शांत करने के लिए वो मधुपान किया था। और लोगों ने क्या किया, उसकी जो मात्रा है थोड़ा सा उसमें डिफरेंस कर दिया। ग्रंथों में भी छेड़छाड़ है ये, तो उसमें मधु कर दिया गया। मद और मधु, इसमें थोड़ा सा फर्क है, एक शराब एक शहद। तो अब आ गया मेन पॉइंट है कि माँ बलि लेती है या नहीं। तो वो तो संहार करने के लिए ही बलि का सिस्टम बना था, लेकिन इसमें भक्तों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। जो तांत्रिक जो होते हैं ना वो ये काम करते हैं, यानी तुरंत काम करने के लिए वो यानी देवी देवताओं को मजबूर करते हैं। और दूसरी बात, जो भक्ति के अंदर चीज़ है वो धन के लिए नहीं होता, सिर्फ भाव के लिए होता है। भाव जो होता है मीठे का भोग का होता है। और भक्तों में क्या है, जो ये तांत्रिकों ने जो क्रिया लगाई है ये क्रिया जो है गलत है। दूसरी बात ये है, जो भक्त होते हैं भक्ति करने तो बैठ जाते हैं, पर असल में उनको ये नहीं पता होता कि भक्ति का अर्थ क्या है। क्योंकि माँ काली किसी की बलि नहीं लेती, ये मेरा प्रमाण है। मेरे दादाजी से चलती आ रही है, मेरे पिता ने भी भक्ति की है, मैंने भी की है, बच्चे भी कर रहे हैं। तो इसमें जो मेन पॉइंट है जो भक्ति, अब देखो कुल के अंदर जो कुल देवी कुल देवता होते हैं उनके हिसाब से पूजा करने लग जाते हैं। तो जो जिस प्रकार से भोग देता है उसी प्रकार का जो भक्त होता है। जैसे आगे दूत जुड़ते हैं इसमें, पैगंबर जो होते हैं, जो दूत होते हैं वो ही आते हैं, माँ काली नहीं आती। और दूसरी बात, जो सिर घुमाने वाली बात है ये भी कहीं ना कहीं गलत है। वो दूत है, माँ नहीं है। वो माँ तो अनंत है, आदि अनादि है। वो कभी सिर्फ दृष्टि यानी उसकी कृपा होती है, चमत्कार नहीं होता है। लोग कहते हैं चमत्कार होता है, माता चमत्कार करती है, तो कहीं ना कहीं ये भी गलती है। चमत्कार नहीं है, कृपा, कृपा से ही सब फलित होता है। और जो भोग शुद्ध में दिया जाता है उसमें टाइम ज़रूर थोड़ा सा लगता है,
लेकिन अच्छी नहीं। और जो क्रिया भक्ति की है उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं अपने भक्ति पे बैठते हैं तो जो नेगेटिविटी की जो ऊर्जा होती है शरीर घुमाने में, वो अपना मतलब क्रिया जो होती है नेगेटिविटी की, जब भक्ति पे बैठते हैं तो जो अपनी कीलना नहीं करते, या किसी को गुरु मंत्र नहीं है, या कोई क्रिया नहीं लगा के बैठते हैं, अपनी कीलना नहीं करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, जैसे वो जोत बत्ती पे बैठता है अपनी क्रिया करता है, तो कुल के अंदर जैसे पूजा जिसने जैसी स्टार्ट कर दी, उसी पूजा के अनुसार उसने वो प्रथा बना ली, और वो जो दूत उसके साथ जुड़ा हुआ है वो दूत, अब आपने जब स्टार्टिंग में जो आपके बुजुर्गों ने मतलब जो भेंट की जो प्रथा बना दी बलि की, वो उसी हिसाब से उनका दूध जुड़ गया। अब वो क्या कहते हैं जी, माता जी बकरा ले रही है, माता जी मुर्गा ले रही है, तो वो कहीं ना कहीं कुक्कड़ ले रही है, तो ये जो सिस्टम है ना, ये कहीं गलत है, क्यों वो दूध जो है वो ही ले रहा है, माता नहीं ले रही। तो भगत जी अगर किसी को बकरा जैसे देना हो तो उसको अमर छोड़ दें? हाँ, उसके नाम पे उम्र बढ़ाने की कोशिश करें। जो भी आप चीज़ दे रहे हो भोग, यानी वो भोग मत लगाओ, उसकी सवारी करवाओ। यानी कान में जो है कई चांदी की कुंडली डाल देते हैं, कई तांबे की डाल देते हैं, तो वो अमर के हिसाब से छोड़ो। अगर जीव की अपनी उम्र बढ़ाएंगे तो उसी में अपने बाल बच्चों की उम्र बढ़ेगी। अब कई लोग क्या होते हैं, जैसे वो बलि देते हैं, तो आप कभी ना कभी इस बात पे पॉइंट पे ध्यान देना, जो आपने बलि दी है, शादी के टाइम आपने बलि दी, उसके बाद में जो शादी में आपने बलि दी है वो ही बकरे की बलि दी है, तो वो ही बकरा आपके घर में पैदा होगा, क्योंकि वो प्राण हैं, जो परमात्मा को आपने जो चढ़ावा दिया वही आपको वापस मिलेगा। परमात्मा अपने पास से कुछ नहीं देता है, कृपा करता है वो। दूसरी बात, अब आप उस बच्चे पे कभी ध्यान दे के देखना, जो बकरे की बलि दी है तो उस बच्चे के अंदर वही गुण होंगे बकरे जैसे, उसका व्यवहार, उसका चित्त, वो देख आप इस पे आजमाइश करके देखना। तो ये जो चीज़ होती है, ये दूत होते हैं, माता नहीं होती है। दूसरी बात, जो भगत खेलते हैं, जो सिर पे सवारी आती है, रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े भगत थे माँ काली के, और उन्होंने तो प्रचंड रूप का मतलब सिमरन किया था, तो उन पे तो एक दिन ही माता काली नहीं खेली। तो ये खेलने वाले जो होते हैं ना, ये होती है नेगेटिविटी ऊर्जा। तो कहीं ना कहीं वो दूत होते हैं, वो जिस प्रकार से अपने मानते हैं वो उसी प्रकार से चलते रहते हैं। यानी अब एक पॉइंट पे ध्यान दो, एक प्रेत है, वो किसी को लग गया, वो कह रहा है मैं पितर हूँ। पितर क्या होता है? पितर 3 प्रकार के होते हैं, और वो ही आगे भक्ति में जुड़ जाते हैं। कई होते हैं प्रेत जोनी, यानी जिसके कुल का है वो, उसके लिए वो पितर ही माना जाता है। पहला पितर वो होता है जो शुद्धिकरण में होता है, जो पितृलोक में रहता है। दूसरा पितर वो होता है जो मलिन है, यानी वो प्रेत जोनी में है, काला है। जो शुद्ध है वो तो वाइट है, लेकिन जो काला है वो भी पितृ माना जाता है, क्योंकि वो घर का सदस्य है, इसीलिए उसी कुल का वो पितृ माना जाता है। वो प्रेत शक्ति वो उल्टा होता है, वो पूरे कुल को उल्टा कर देता है। और तांत्रिकों के पास क्या होता है, वो शुद्ध चीज को भी उल्टा कर देते हैं तांत्रिक, जो ये कहीं ना कहीं उनकी गलती भी है। और तीसरा पितृ वो होता है जो अपने भूमि के ऊपर रह करके पूरे कुल की रक्षा करता है, होता शुद्ध है, लेकिन वो भूमिया के नाम से जाना जाता है। ये होता है तीसरा पॉइंट पितृ। तो इनमें कहीं ना कहीं यही होते हैं जो दूत में जुड़ जाते हैं। देव के स्थान पर वो दूत बन के, जो मतलब अच्छे पॉइंट से अगर भक्ति करता है, अच्छे मतलब जप करता है, तो जप की क्रिया में वो जुड़ता जाता है। धीरे धीरे उसकी क्रिया जो होती है, उसका आचरण जो होता है, अपने आप चेंज हो जाता है। तो आजकल लोग भगत जी जो सिर हिलाते हैं बार बार, नहीं, वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि जैसे हमने जागरण में देखा है कि एक में आ गई और 10 मिनट बाद दूसरे में काली माता आ गई, तो वो उसको एक ढोंग है चीज वो। आप नोट करो, हाँ जी, अगर एक में माता काली आ रही है, हाँ जी, तो उसका जो सिस्टम होता है, अब ये सोचो भी एक ही टाइम पे हजारों आदमी खेलने वाले हैं, तो उनमें माँ काली एक है, तो माँ काली सब में कैसे प्रवेश होती है? वो माँ काली नहीं होती, वो सिर्फ दूत पैगंबर होते हैं, जो इनके भक्ति के हिसाब से जुड़ते हैं। कई तो बोतल वाले या खाने पीने वाले होते हैं, वो भी भक्त होते हैं, तो वो उनके चरणों में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद में वही आगे काम करते हैं, वही भोग लेते हैं। वो माँ भोग कभी नहीं लेती, गंदा भोग कभी नहीं लेती। ठीक है भगत जी, आपने मतलब मोटा मोटा हमें बताया है
बाकी कि जो जो वीडियो में मैं आपको फिर बताऊंगा कि जो माँ काली है वो भोग नहीं लेती। नहीं। अगर किसी ने बकरा देना है तो वो उसको अमर छोड़ सकता है, अमर छोड़ सकता है, ताकि उसकी उम्र बढ़ जाए। उसकी उम्र बढ़ाएंगे तभी तो अपनी गुवाड़ी में जो पैदाइश है अपने बच्चों की, बाल बच्चों की रक्षा करने में वो सक्षम हो सकते हैं। ठीक है भगत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों, हमें पुजारी राम कुमार जी वर्मा ने बताया है कि बकरे को आप अमर छोड़ सकते हैं। अमर होने का मतलब मैं बता दूं कि उस बकरे को कभी कोई बेच नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता। वो अपनी ज़िंदगी बड़े ही आराम से गुजारता है खा पी कर, और उसकी जो बलि है वो माँ काली कभी नहीं मांगती। तो दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है? और अगर आपको ज़्यादा पता है इसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई बात पे चर्चा करेंगे। जय श्री राम, जय माँ काली।